नमस्ते। कुकिंग एंड आर्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट, मुलायम और मखमली तथा मुंह में घुलने वाली महाराष्ट्र की पूरन पोली। यह पूरन पोली आज हम बनाएंगे आटे के साथ, स्वाद भी और सेहत भी। 300 ग्राम चना दाल अच्छे से धो के उसे 20 मिनट से लेके 1 घंटे तक भिगो के रखिए। भिगो के रखने से दाल जल्दी पकेगी और मुलायम पकेगी। इस तरह पर्याप्त मात्रा में पानी डालकर कुकर में दाल अच्छे से पकाइए। फुल प्रेशर आने के बाद गैस धीमी आंच करके 20 मिनट तक अच्छे से पकाइए और गैस बंद कीजिए। किसी बड़े बर्तन में इस तरह छलनी रखकर दाल पूरी तरह से छान लीजिए। नीचे में जमा हुआ पानी अलग करके रख दीजिए। उसे हम तरीनुमा सब्ज़ी बनाने में काम में लाएंगे। आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से नरम मुलायम पककर तैयार हुई है। पकाने से पहले भिगो के रख देने से यह अच्छे से पकती भी है और जल्दी भी पकती है। इस तरह छलनी से छालकर पानी पूरी तरह से निथार लीजिए। दाल के बराबर मात्रा में यानी कि 300 ग्राम अच्छी तरह का गुड़ लेके उसे बारीक महीन काट कर रख दीजिए। इस तरह महीन छेद वाली स्टील की छलनी लेके उससे दाल को हमें छालना है। इस तरह कड़छी की सहायता से एक एक चम्मच दाल डाल के कड़छी की सहायता से ही दबा के उसे हमें बारीक करना है। इस तरह महीन छलनी अक्सर घरों में होती है या थोड़े बड़े साइज़ की हम लोग बाज़ार से आसानी से खरीद के रख सकते हैं, जिसे हम अन्य छालने के कामों में भी उपयोग में ला सकते हैं। यह प्रक्रिया हम मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें साबुत दाल रहने की चांसेस रहते हैं। इस तरह छलनी में छालने से पूरी दाल एकसार होके महीन होके पीस के होती है और जो रोटी के बनाने में बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाती है। पूरी दाल इस तरह से हल्के हल्के दबा के पीस लीजिए। ध्यान रहे छलनी में से साबुत दाल नीचे ना गिरे और पूरी एकसार महीन दाल पीस के तैयार हो। इस तरह गुड़ के ऊपर ही छालने से दाल की गर्मी से हल्के हल्के गुड़ भी पिघलना शुरू होता है। दाल पूरी तरह से महीन पीस के तैयार है। छलनी में बची हुई थोड़ी सी दाल इस तरह छाने हुए पानी में अच्छे से धो के मिला के रखिए। इससे हम तरीनुमा सब्जी, जिसे महाराष्ट्र में कटाची आमटी कहते हैं, उसमें इस्तेमाल में लाते हैं। इस तरह गुड़ और पीसी दाल का मिश्रण धीमी आंच पे गैस पे रख के उसे हल्के हाथों से कड़छी की सहायता से चलाते जाइए। लगातार हिलाते रहना ज़रूरी है। इस तरह धीरे धीरे आप देख सकते हैं गुड़ पिघल के दाल के मिश्रण के साथ एकसार हो रहा है। थोड़ी देर बाद देखेंगे मिश्रण पतला होने लगा है और पूरी तरह से एकसार गुड़ और दाल घुल मिल गए हैं। लगातार इस तरह कड़छी की सहायता से हिलाना ज़रूरी है, नहीं तो तले में थोड़ा मिश्रण लग के जलने की संभावना रहती है। इस पूरी प्रक्रिया में धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट लगते हैं। आप देख सकते हैं मिश्रण धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। अभी मिश्रण बहुत गर्म है, ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होगा, इसलिए थोड़ा सा मिश्रण आप एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख के आइडिया ले सकते हैं। इस तरह ढीले आटे के जैसा मिश्रण होने के बाद वह पूरी तरह से तैयार है। इस समय गैस बंद कर सकते हैं। जब मिश्रण ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। उसमें 1 चम्मच इलायची और जायफल का पाउडर डाल के अच्छे से मिलाना है
और ठंडा होने के लिए रखना है। यह मिश्रण यानी महाराष्ट्र में पूरण कहते हैं, ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। ठंडा होने के बाद पूरी तरह से यह इस तरह से गाढ़ा होता है जिसके हम आसानी से आटे के जैसे ही गोले बना सकते हैं। अभी हम पूरन पोली के लिए आटा गूंथ के तैयार करेंगे। इसके लिए महीन सी छलनी से इस तरह से आटा छाल के हमें तैयार कर लेना है। हल्के हाथ से छालना है। याद रहे हमें इसमें मैदा इस्तेमाल नहीं करना है। आटा ही इस तरह छालने से बहुत मुलायम रोटी बनके तैयार होती है। उसमें थोड़ा सा नमक डालना है। 1/4 टीस्पून नमक डाल के आटा हल्के हाथ से गूंथ के रख दें। रोज़ के रोटी के आटे की तरह ही गूंथ के पहले तैयार कर लेना है और इस तरह ढक के 20 मिनट से लेके आधा घंटे तक ढक के रख देना है। 20 मिनट तक अच्छे से आटा गूंथने के बाद उसमें इस तरह से 1 चम्मच तेल और थोड़ा थोड़ा पानी लेके डाल के फिर से अच्छे से गूंथना है। यह प्रक्रिया लगभग 10 से 15 मिनट तक करनी है जब तक कि आटे में से अच्छे से ग्लूटेन एक्टिवेट ना हो जाए और आटा पूरी तरह से नरम मुलायम बन के तैयार ना हो। इस तरह बीच बीच में तेल और पानी हाथ से आटे में लगाना है और अच्छी तरह से गूंथना है। 3 से 4 छोटे चम्मच तेल और लगभग 1/4 से आधी कटोरी पानी इस प्रक्रिया में लगता है। आप देख सकते हैं इस तरह पकड़ने से आटे की तार सी बनती जाती है और पूरी तरह से आटा तैयार होता है। इस तरह हमारा आटा पूरी तरह से तैयार है। रोटी बनाने के लिए हमें चकले में इस तरह से एक साफ़ सुथरा कपड़ा बांध के तैयार रखना है और चावल का आटा पिसा हुआ लगाने के लिए इस्तेमाल करना है। हमारा पूरन पहले से तैयार है। यह पूरन 1-2 दिन पहले से भी आप बना के रख सकते हैं। इस तरह बड़े नींबू के साइज़ का पूरन का गोला लेके उसे गोलाकार करके रख देने हैं। इस तरह जितने हमें रोटियां बनानी हैं उतनी बॉल बना के रख देने हैं और उससे आधा या 1/3 हिस्सा आटा लेके आटे के भी इस तरह से गोले बना के तैयार करके रखने हैं। इस तरह थोड़ी सी तैयारी पहले से करके रख देने से पूरन पोली बनाना बहुत आसान होता है। मोटे तले का तवा इस तरह गैस पे गरम करने के लिए रखना है। उसे हल्के हाथ से थोड़ा सा तेल लगा के रखना है ताकि रोटी उसमें चिपके ना। गोला चावल की पिट्ठी में इस तरह भिगो के उसे हल्के हाथ से पूरी जितना बेलना है। यह प्रक्रिया आप हाथ से भी फैला के कर सकते हैं। फिर उसमें पूरन का गोला रख के अच्छी तरह से मिला के उसको पूरी तरह से बंद करना है। ऊपर का हिस्सा अच्छी तरह से सील करना है और उसे गोलाकार आकार देना है। हल्के हाथ से दबा के फिर उससे आटा लगाना है। आटे में भरे हुए पूरन का तैयार गोला इस तरह चावल के सूखे आटे में घोल के उसको हल्के हाथों से उंगली की सहायता से दबा के फैलाना है ताकि पूरन रोटी के अंत तक अच्छे से पहुँचे, किनारे तक पहुँचे और उसे बेलने में आसानी हो। इस तरह कपड़े के ऊपर रख के बेलने से अतिरिक्त आटा कपड़े से अंदर चला जाता है और रोटी पे जमता नहीं है। इस तरह हल्के हाथ से पूरन पोली उठा उठा के हल्के से बेलन की सहायता से बेलनी है। अगर आपको पूरन पोली उठा के फैलाने में असुविधा हो तो आप चकला गोल गोल घुमा के भी बेल सकते हैं। इस तरह बेलन की सहायता से रोटी हल्के से उठा के तवे में डालनी है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सेकने के बाद पूरन पोली को पलटानी है। ध्यान रहे पलटाने में जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। इस तरह एक पूरन पोली जब तक सिक रही है आप दूसरी पूरन पोली बेल के तैयार करके रख सकते हैं।
यह चीज़ें प्रैक्टिस से आती है, धीरे धीरे आप उसमें माहिर होते जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरन पोली धीरे धीरे अच्छे से फूल के ऊपर आ रही है। ध्यान में रहे पूरन पोली बार बार पलटानी नहीं है, 1 या 2 बार अच्छे से सीख के पलटाने से वह पूरी तरह से तैयार है। इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से सीखने के बाद पूरन पोली तवे से निकालनी है। इसे रखने के समय एक छेद वाली छलनी में बटर पेपर डाल के फैलाना है और उसके ऊपर हल्के हाथ से पूरन पोली रख के उस पर घी लगा के रखना है। इस तरह से एक के ऊपर एक आप स्टॉक करके पूरन पोली रख सकते हैं। पारंपरिक पद्धति में पूरन पोली में गुड़ का इस्तेमाल ही होता है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप आधा गुड़ और आधी शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ का इस्तेमाल चना दाल की पित्त प्रवृत्ति को बैलेंस करता है और उसे पचने में सहायता करता है। पूरन पहले से बना के फ्रिज में रखने से पूरन पोली कभी भी अपनी सुविधानुसार बना सकते हैं। इस तरह बनाया हुआ पूरन 1 या 1.5 महीने तक भी फ्रिज में अच्छे से रहता है और जब ज़रूरत हो तुरंत निकाल के आप गर्मा गर्म पूरन पोली बना के उसका मज़ा ले सकते हैं। ऊपर में आटे की पतली सी लेयर और अंदर में एक सार भरा हुआ ढेर सारा पूरन, यह बनाना एक कलापूर्ण काम है। यह स्किल आप धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस डेवलप कर सकते हैं। पूरन पोली के साथ अक्सर चावल की खीर और कटाची आमटी यानी कि जो चना दाल पकने के बाद पानी छाला हुआ है उसको प्याज लहसुन का अच्छे से मसाला बनाकर एक तरीनुमा सब्ज़ी बनाई जाती है, उसे कटाची आमटी कहते हैं। उसके साथ सर्व किया जाता है। पूरन पोली, खीर, कटाची आमटी और अगर आम का सीज़न है तो साथ में आम का रस इस तरह से सर्व की जाती है। ऊपर से आप घी डाल सकते हैं या छोटी कटोरी में अलग से घी सर्व कर सकते हैं। घी बनाने की विधि की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे देख के घर पे ही आसानी से घी बना सकते हैं। अक्सर त्योहारों में जब पकवानों की बात होती है पूरन पोली उसमें सबसे आगे होती है। पूरन पोली का एक अपना ही महत्व है। पारंपरिक पद्धति में चना दाल पहले उबाल के फिर उसमें गुड़ मिलाया जाता है और फिर से उसे उबाल के उसे पीसा जाता है। इस प्रक्रिया में कभी कभी पूरन पतला होने की संभावना रहती है। इस तरह उबली हुई चना दाल छलनी से अच्छे से पीस के फिर उसमें गुड़ मिलाने से पूरन अच्छी तरह से गाढ़ा होता है और पतला रहने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। अगर यह मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।